हमने टिकटॉक के ऊपर जो नेसेसिटी उसके कंपोनेंट्स थे उनको समझ लिया। हमें ये पता लग गया कि नंबर 1 पे हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया, बिज़नेस सेंटर क्रिएट किया। बिज़नेस सेंटर के बाद साथ हमने अपना टिकटॉक का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया tiktok.com पे जाके। उसके बाद इन दोनों को लिंक किया, हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई कि हमने एड्स मैनेजर क्रिएट करना है। एड्स मैनेजर हमने क्रिएट कर लिया, देन हमारे पास एक चीज़ आई कि हमने एसेट्स को कनेक्ट करना है, हमने जो पिक्सल है उसको कनेक्ट करना है। वंस आपने पिक्सल कनेक्ट कर लिए, अब आपके पास अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने मेटा पे क्रिएट किए थे। मेटा पे हमने लोकल लाइक ऑडियंस पे बनाई थी, कस्टम ऑडियंस पे बनाई थी। यहाँ पे टिकटॉक पे भी आपने उसी तरह से अपने इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इवेंट्स खुद से क्रिएट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट वंस आपने अगर ऐप के साथ डेटा कनेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके इवेंट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपने एड्स लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे जाके आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है और अपने क्रिएटिव्स बनाने हैं। जब आपके पास ये सारा डेटा आ गया, अब आपके पास क्रिएटिव्स भी आ गए। सबसे पहला काम ऐड चलाने से पहले करना है कि आपने अपने क्रिएटिव को टिकटॉक अकाउंट में अपलोड कर देना है। कैंपेन का वेट नहीं करना। आपने कोई भी क्रिएटिव बनाया, आपने उस क्रिएटिव को टिकटॉक अकाउंट के अंदर अपलोड कर देना है। फिर हम जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तब हम वहाँ से आपके टिकटॉक अकाउंट से सिलेक्ट करेंगे, या आप उसको उस वक्त भी अपलोड कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप लास्ट स्टेप पे जाके वहाँ से उसको सेलेक्ट करें अपने अकाउंट से। ये सारा प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद आपने आ जाना है कैंपेन की तरफ। कैंपेन का हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैंपेन आपने एक्चुअली चलानी कैसे है। टिकटॉक का डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में भी अवेलेबल है। आप डिजिस्किल्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ एक एक पॉइंट के साथ इसको समझना है। अभी हम टिकटॉक को उतना एक्सप्लोर कर रहे हैं जितना एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए ज़रूरी है। हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपके सामने मैंने एक अकाउंट ओपन किया है टिकटॉक का, जिस पे कुछ एक्टिव कैंपेन्स चल रही हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ एक्टिव कैंपेन्स चल रही हैं तो उसके आपको यहाँ पे कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। इन स्टैट्स को हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। आपने सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा रहा है क्रिएट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपने कैंपेन क्रिएट कर देनी है। लेकिन लेफ्ट साइड पे ही आपको 3 ऑप्शंस और नज़र आ रही हैं। ये वो हायरार्की है जिसके बारे में मैं मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले कैंपेन जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पास ऐड ग्रुप जिसके अंदर आप अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स वगैरह और डेटा ऐड करते हैं, फिर थर्ड नंबर पे आपकी ऐड आ जाती है जहाँ पे आप लैंडिंग पेज को, जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा उसको, और सेकंड नंबर पे अपने क्रिएटिव को सिलेक्ट करते हैं। तो ये 3 लेयर्स में काम होता है। मेटा पे भी इसी तरह से होता था, टिकटॉक पे भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे जब हम आएंगे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और एक और बात, आप यहाँ पे हर कैंपेन का ऐड ग्रुप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंपेन को सिलेक्ट करूँगा, इसका ऐड ग्रुप ओपन करूँगा तो स्पेसिफिक कैंपेन का ऐड ग्रुप ओपन हो जाएगा। और अगर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स ग्रुप हमने बनाए हैं तो वो भी यहीं से ओपन हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ऐड ग्रुप बनाना। देखिए, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड्स ग्रुप बना के उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी एक ही कैंपेन में आपको पता लग जाए कि कितनी ऑडियंस आपकी ऐड ग्रुप ए की तरफ जा रही है, कितनी ऐड ग्रुप बी की तरफ जा रही है। आप उस बेस पे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर तरह से कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वाला इंटरफेस है आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेस कि जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से अपने जो कैंपेन है उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेल्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। फिर आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है सेल्स पे कि वेबसाइट कन्वर्जन आप करेंगे या टिकटॉक शॉप पे आप जाएंगे। ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अब ये वाला जो इंटरफेस है इसमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होंगे, कैंपेन की इन्फॉर्मेशन, ऐड कंटेंट और टारगेटिंग एंड बजट के बाद हम सिंपली कैंपेन को लाइव कर देंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इस इंटरफेस की बजाय स्विच टू फुल वर्जन पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्विच टू फुल वर्जन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म करना है और अब आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा।
अब ये जो इंटरफेस आपके पास आएगा, इस इंटरफेस के अंदर आपने अपना डेटा ऐड करना है, क्योंकि ये वो इंटरफेस है जिसमें हमने डिस्कस की थी हायरार्की, हम उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया कैंपेन के अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपके पास रीच आ गया, ट्रैफिक, बाकी सब चीज़ें आ गई। हम सेल्स की तरफ जाएंगे। सेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आ गई कि टिकटॉक शॉप के थ्रू सेल्स जनरेट करनी है। टिकटॉक शॉप मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर पाकिस्तान में फ्यूचर में ये ऑप्शन इनेबल हो गई तो फिर हम इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेबसाइट, ऐप और बाकी ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं। हम यहाँ से वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया, उसने हमें कहा कि सर्च कैंपेन आपने इसमें चलानी है या नहीं चलानी। सर्च कैंपेन बेसिकली ये है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कि टिकटॉक के इंटरफेस के अंदर भी आप सर्च को इनेबल कर सकते हैं। आपके ब्रांड से रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सामने उसको नज़र आएगी एज अ ऐड। तो हम इसको फिलहाल डिसेबल रहने देते हैं, लेकिन आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट सोर्स में, कैटलॉग कैंपेन, कि अगर आप अपनी कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपनी कैटलॉग को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मेटा एड्स की दफ़ा हम लोगों ने वहाँ पे कैटलॉग की ऑप्शन आ रही थी और हमने वहाँ कैटलॉग को कनेक्ट किया था। यहाँ पे भी आप टूल्स में जाके कैटलॉग क्रिएट करेंगे पहले और फिर उसको सिंपली कनेक्ट कर लेंगे। वंस आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ से कैंपेन कैटलॉग को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसको नहीं लेके चलना चाह रहा, तो मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। उसके बाद आपके पास कैंपेन नेम आ जाएगा। अच्छा, क्या कैंपेन कैटलॉग सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आई वुड सजेस्ट कि करनी चाहिए है, क्योंकि आपने जब भी टेस्टिंग करनी है तो आपने 2 तरह की कैंपेन चला के देखनी है। एक कैटलॉग के साथ, एक कैटलॉग के बगैर। बहुत सी ऐसी निशेज़ हैं जिनमें कैटलॉग के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जांपल, वुमेन क्लोथिंग की मैं अगर बात करूँ, अब मेन प्रोडक्ट की तो हम ऐड शो कर रहे हैं, लेकिन अगर नीचे प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर उनको स्क्रॉल की ऑप्शन मिल रही है, जहाँ पे वो इंटरफेस के अंदर ही देख पा रहे हैं कि मज़ीद कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो फीचर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम यहाँ से आप कैंपेन का कोई नाम दे दें, हम दे देते हैं सेल्स 02, मैं एक नाम यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आ गया आपके पास बजट स्ट्रैटेजी। टिकटॉक के ऊपर बजट स्ट्रैटेजी को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ये कि आप कैंपेन लेवल पे बजट दे दें, दूसरी ये कि आप एड सेट लेवल पे बजट प्रोवाइड कर दें। मेटा पे भी आप ये काम कर सकते थे, तब भी हमने कैंपेन लेवल पे बजट प्रोवाइड किया था। मैं यहाँ से कैंपेन बजट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। अब आप लाइफ टाइम बजट भी दे सकते हैं और डेली बजट भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो अकाउंट आपके पास सामने ओपन है, ये USD अकाउंट है, एक एजेंसी अकाउंट है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट आ रही है कि मिनिमम आपने इतने पैसे स्पेंड करने हैं। अगर इस तरह की लिमिट आपके पास आए तो यहाँ पे आपने लाइफ टाइम बजट दे देना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब है कैंपेन अगर 5 दिन के लिए चल रही है और आप उसको $50 का बजट दे रहे हैं, तो $50 को आप 5 दिन में डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली $10 पर डे डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर आप उसको पर डे पे ही चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको डेली सेलेक्ट करें, सिंपली यहाँ पे 20 ऐड करें, या आप यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड नंबर है आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। अब फॉर एग्जांपल मैंने 30 ऐड कर दिया, 30 USD है। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी करना चाह रहे हैं तो आप 1000, 1500, 2000 का यहाँ पे बजट दे सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने कितना बजट देना है एक प्रोडक्ट को। देखें, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मेटा पे टेस्ट कर रहे हैं या टिकटॉक पे टेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम 2000 रुपीज़ पर डे के बजट पे आपने टेस्ट करनी है। इससे नीचे का बजट आपने नहीं लगाना, ऑल दो अलाउड है, लेकिन कोशिश ये करें 2000 या इससे ऊपर का बजट आप जब लगाएंगे तभी कैंपेन आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। वैसे तो नॉर्मली ये परसेप्शन अब बन चुकी है कि आप जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो स्टार्टिंग के अंदर ही 5000 या उससे ऊपर का बजट लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको लिमिटेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, अब हम कैंपेन लेवल से ऐड ग्रुप लेवल पर आ गए। ऐड ग्रुप लेवल पे हम यहाँ पे कोई इसको नाम दे देंगे, ऐड ग्रुप 02 ही दे देते हैं, या सेल्स हमने नाम रखा था सेल्स ऐड ग्रुप 02। अब यहाँ पर आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग। यहाँ पे अब हम बताएंगे उसको कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है। हम वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं या टिकटॉक इंस्टेंट पेज। टिकटॉक इंस्टेंट पेज बेसिकली यूज़ होता है कि टिकटॉक के इंटरफेस के अंदर अगर आपने कोई डेटा लेना है, जैसे मैंने आपको लीड फॉर्म का बताया था, अगर आपको लीड फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं, वो टिकटॉक के इंटरफेस के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट पेज के लिए। लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम तो सेल्स कैंपेन चला रहे हैं। हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, गोल हमारा कन्वर्जन होगा,
क्योंकि हम कन्वर्जन चाह रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ से अपना डेटा कनेक्शन यानी कि पिक्सल सेलेक्ट कर सकेंगे। हमने शॉपिफाई से जब उसको कनेक्ट किया था तो उसको आपने सर्टन नाम दे देना है। उस नाम से आपको पता लग जाएगा कि आपका पिक्सल का क्या नाम है। यहाँ पे इस वक्त ये पिक्सल का हमारे सामने नाम आ रहा है और हम इसी पिक्सल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कि इसका क्या नाम है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, यानी कि हमें परचेज चाहिए। आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, चेकआउट इनिशिएट पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें परचेज मिले। हम इसको परचेज पे रखेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है सेट टारगेटेड सीपीए। टारगेटेड सीपीए का मतलब यह है कि हम टिकटॉक को बताएं कि हमें एक एक्शन यानी एक परचेज की इतनी कॉस्ट पड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको इसमें सजेशन ये देता हूँ, आप इसको बिल्कुल सेट कर सकते हैं यहाँ से, बट एज अ मार्केटर, एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको लिमिट ना कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अब एड्स में एआई यूज़ हो रहा है, एल्गोरिदम खुद से ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, तो आपने यहाँ पे एल्गोरिदम को उसकी मर्ज़ी से चलने देना है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने रिजल्ट्स ख़राब होते देखे हैं। तो आप इसको ऐसे रहने दें। फिर आपके पास एड ग्रुप लेवल पे बजट एंड स्केजुलिंग आ जाता है। बजट हमने कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट कर लिया था, अब हमें उसमें वो चेंजेस नहीं करने देगा ज़्यादा। उसके अलावा आप इसको नो लिमिट पे रहने दें, स्केड्यूल कर लें। आप बता दें कि शुरू कब हो रही है, एंड कब होगी। नॉर्मली शुरू वाला टाइम बता दिया जाता है, एंड का कोई टाइम नहीं रखा जाता, ताकि कैंपेन खुद से या तो जब बजट कंज्यूम कर ले तो एंड हो जाए, या फिर हम उसको मैनुअली ऐड करें। आप अगर उसको सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको सेट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑडियंस टारगेटिंग आ रहा है। अब यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल्स आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लोकेशन आ रहा है, मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सर्च करूँगा। ये पाकिस्तान मेरे पास आ गया, तो मैं पाकिस्तान को यहाँ पे लोकेशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से एक्सेल फाइल के अंदर कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम एज आपने बतानी है। मैंने मिनिमम एज, आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, मैंने 18 ही रहने देता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज आ रही है, एक्सक्लूड ऑडियंस आ रहा है, और यहाँ पे सजेशन आ रहा है। अब ये वही चीज़ है जो हमने मेटा पे समझी थी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास वहाँ पे एडवांटेज प्लस के नाम से था, यहाँ स्मार्ट प्लस कैंपेन्स हैं। यानी ये कैंपेन्स खुद से ट्रेंड हैं कि वो किस तरह की ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट दिखाएंगी। हम यहाँ से ऑप्शनली सजेशन दे सकते हैं कि मिनिमम 18 है तो 18 से 24, 25, हम 55 प्लस पे नहीं जाना चाह रहे तो हम उसको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास सजेशन आ रहे हैं। लाजमी नहीं टिकटॉक इनको मानेगा, ये सिर्फ आपकी इनपुट ले रहा है। बाकी टिकटॉक अपने मुताबिक उन कैंपेन को चलाएगा और आपकी टारगेट ऑडियंस को दिखाएगा। यहाँ से आप अगेन, जैसे हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी, अगर आप कोई कस्टम ऑडियंस टारगेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसी इंटरफेस के अंदर आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट आ जाती है। प्लेसमेंट भी टिकटॉक पहले ऑप्शन देता था कि आप प्लेसमेंट खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट टिकटॉक अब खुद ही से ही ऑटो डिसाइड करता है, उसमें आप कोई ख़ास चीज़ें इनपुट नहीं कर सकते स्पेसिफिकली सेल्स कैंपेन में। अब प्लेसमेंट क्या चीज़ है? प्लेसमेंट ये है कि आपकी ऐड कहाँ नज़र आएगी। टिकटॉक रील्स में नज़र आएगी, टिकटॉक सर्च के अंदर नज़र आएगी, या टिकटॉक के कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नज़र आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि टिकटॉक से रिलेटेड डिफरेंट गेम्स हैं, टिकटॉक लाइव भी हो सकता है, और टिकटॉक के डिफरेंट टूल्स हैं, उनके अंदर भी आपकी ऐड शो हो सकती है। तो वो टिकटॉक अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेगा। हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे ऐड लेवल पे, कैंपेन, ऐड सेट या ऐड ग्रुप, और फिर हम ऐड लेवल पर आ गए। अब यहाँ पे हम ऐड को कोई नाम दे देते हैं। ऐड सेल्स का नाम हमने दे दिया। यहाँ पे अगर कैटलॉग आपकी पहले से बनी हुई है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं बनी तो आप न्यू कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑल प्रोडक्ट्स या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक कलेक्शन पे ही सिर्फ कैटलॉग को डिस्प्ले करूँ तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आ गया क्रिएट ऐड। अब यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन यूआरएल देना है कि किस वेबसाइट के ऊपर आप इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम था, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम था, मैंने ये नाम प्रोवाइड कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ से सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है कि आप यहाँ पे अपने क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं आपके पास। अगर टिकटॉक अकाउंट कनेक्टेड है, जो कि हमने पहले ही कनेक्ट कर लिया है,
वहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो जो अपलोड की होगी आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लस आप यहाँ से न्यू वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज इट इज़ जाने देता हूँ, ये एक पहले से वीडियो यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं इसको जाने देता हूँ इस तरह से। प्लस इसका वीडियो एडिटर यहीं पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से भी कोई वीडियो अपलोड करके उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस यहीं से कर सकते हैं। कोई वॉइस ओवर ऐड करना है, कोई ऑडियो बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आ रही है आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी। ये देखिए ये छोटा सा लोगो लगा नज़र आ रहा है, आपके टिकटॉक अकाउंट पे भी छोटा सा ये लोगो नज़र आएगा आपको। अब यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखें इसका प्रीव्यू, तो ये अगर कैंपेन ये वाली चल रही है तो यहाँ पे ये इसका छोटा सा लोगो लगा नज़र आ रहा है। अब ये वाली जो चीज़ है बेसिकली ये ऑथेंटिसिटी शो करती है कि ये जो ब्रांड है यही ब्रांड ऐड चला रहा है। इसको स्पार्क एड्स बोलते हैं टिकटॉक की लैंग्वेज में। अगर आप अपने पेज से डायरेक्ट ऐड चला रहे हैं, आपके पेज का लोगो शो हो रहा है, तो इसको टिकटॉक की लैंग्वेज में स्पार्क एड्स बोलते हैं। स्पार्क एड्स फेमस इसलिए हैं ताकि पता लगे कि ये ऑथेंटिक ऐड है, ये ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को लिंक करके कैंपेन चलानी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्री डिलीवरी की एक कैप्शन ऐड कर देता हूँ, फिर मैं कोई और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ फ्री डिलीवरी के अलावा। ये देखें जैसे ही मैंने फ्री डिलीवरी लिखा मुझे AI सजेशंस मिलना शुरू हो गए। मुझे उसने बताया कि ये नॉर्मली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मैं इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं खुद से भी कोई ऐड कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से मल्टीपल टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रोमो कोड या ऑफ़र भी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मुझे ऐड के अंदर ही शो हो जाएगा कि 10% का प्रोमो कोड ऑटो अप्लाइड है, क्लिक करें और बाय करें। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई डिस्क्लेमर देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बाकी की ऑप्शन आपके सामने सिमिलर हैं, उसमें कोई ख़ास चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप सेलेक्ट कर लेंगे आपके पास पब्लिश की ऑप्शन आ रही है, पब्लिश पे क्लिक करके आप अपनी टिकटॉक कैंपेन को लाइव कर सकते हैं और फिर वेट कीजिए कि आपके पास सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही फिर आपने देखना है कि आपने किस लेवल पे चेंजेस करनी है और किस तरह से कैंपेन को चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जब हमारे पास सेल्स नहीं आ रही तो हमने किन मैट्रिक्स को समझना है और उनको किस तरह से जज करना है। थैंक यू।